सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं तरंग फलन यानी कि साई और उसका वर्ग यानी कि साई स्क्वायर, उसकी सार्थकता क्या है। ये क्वेश्चन बनाया है मैंने। इसके अनुसार 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको पूछ सकता है कि साई और साई स्क्वायर में अंतर बताइए, या तो क्वेश्चन बन सकता है कि साई और साई स्क्वायर होता है वो किसको बताते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस कुछ डेफिनेशन बतानी है। साई और साई स्क्वायर होते हैं वो किसको बताते हैं, ये क्या होते हैं, उनके अंतर क्या होता है दोनों में, ये पूछ सकता है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर कुछ बताता हूँ, देखिए ध्यान से। माना कि मैं यहाँ पर बनाया कुछ, देखिए बोर परमाणु मॉडल था। उसने सिंपल बताया था कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसके चारों ओर कोश होते हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं, और उस कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है, ये बोर मॉडल के अनुसार है। लेकिन श्रोडिंगर जो थे ना, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन उनकी जो पाए जाने की प्रायिकता होती है, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। मतलब जो भी बोर ने कहा उसका जस्ट इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उनकी जगह फिक्स नहीं होती है, कहीं भी हो सकते हैं। तो इनको प्रायिकता बताइए। ठीक है, जो श्रोडिंगर थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताई। जैसे कि यहाँ पर नाभिक है और यहाँ पर जो बिंदु बिंदु बनाए मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाभिक के पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, लेकिन दूर में कम बनाए। इसका मतलब क्या है कि नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा हो सकती है और दूर क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये बात होती है, श्रोडिंगर ने ये बात बोली है। और बोर मॉडल हम जानते हैं, रदरफोर्ड वगैरह ये इससे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके जैसे कि साई हैं उसको हम बोलते हैं तरंग फलन, और जो साई स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। घनत्व का मतलब सिंपल बात है कि जो प्रायिकता होती है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घने होंगे, है ना, मतलब नाभिक के पास में उसका घनत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो साई स्क्वायर वो दर्शाता है। और देखिए दोस्तों, अगर ऐसा लिखा होगा, ऐसा उल्टा एल लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गामा। जैसे कि स्मॉल गामा ऐसा होता है ना, स्मॉल गामा ऐसा होता है, ये स्मॉल गामा है। लेकिन अगर कैपिटल हो जाएगा तो कैसा होगा, ये उल्टा एल जैसा, तो उसको कैपिटल गामा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। देखिए ध्यान से, हमारे पास में देखिए आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। तरंग फलन साई है और उसका वर्ग साई स्क्वायर की सार्थकता क्या है। व्हाट इज द साइनिफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, जो कि साई एंड साई स्क्वायर, इट्स साई स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हमको समझना है, आंसर लिखना है। उपयोगिता की दृष्टि से जो साई होता है उसकी सार्थकता अस्पष्ट है, यानी कि स्पष्ट नहीं है। जो कि तरंग फलन साई होता है उसकी सार्थकता अस्पष्ट है। तथापि तरंग फलन की सार्थकता इसके वर्ग की व्याख्या के द्वारा समझाई जा सकती है। मतलब जो आपका साई है, तरंग फलन होता है साई, उसकी सार्थकता होती है उसके वर्ग यानी कि साई स्क्वायर जो होता है उसकी व्याख्या द्वारा इसको समझाई जा सकती है। एक वैज्ञानिक है, जर्मन का वैज्ञानिक था, जर्मन भौतिकी शास्त्री, जो कि नाम था मैक्स बोर्न। ठीक है, मैक्स बोर्न वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या कहा उसको समझिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। मैक्स बोर्न थे, उन्होंने कहा, बताया कि किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग जो होगा यानी कि साई होगा, उसका स्क्वायर होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि ये नाभिक है, उसके पास में किसी बिंदु पर उसका साई तरंग फलन, उसके स्क्वायर वर्ग, प्रायिकता बताएगा ज़्यादा कहाँ पर होगा, जो नाभिक के पास में प्रायिकता ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पर साई स्क्वायर होता है वो बताता है कि प्रायिकता कितनी होगी। अगर साई स्क्वायर का मान बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब तरंग फलन का वर्ग का मान बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी बढ़ जाती है। समानुपाती का मतलब सिंपल बात है कि वो बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा कहाँ पर होगी, नाभिक के पास, अर्थात वहाँ पर साई स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा, अगला देखिए आगे। साई स्क्वायर को हम कभी कभी क्या कहते हैं, प्रायिकता घनत्व कहते हैं, जो कि मैंने आपको लिख के बताया था अभी तुरंत, है ना। जो कि साई स्क्वायर को हम प्रायिकता घनत्व कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह सकते हैं, है ना। अगला समझिए बात को ध्यान से। देखिए दोस्तों, सिंपल बात है कि जो आपका साई स्क्वायर होता है वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। कौन, साई स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आगे क्या होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ वाली चिर प्रतिष्ठित धारणा जैसे बोर सिद्धांत को त्याग कर किसी आयतन में या फिर बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के संबंध के अनुमान की संभावना क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्यक्त की जा सकती है, जा सकती है। साई स्क्वायर की सही व्याख्या एक आयतन अंश, जिसको हम कहते हैं डी गामा, कैपिटल गामा। ठीक है, ये डी लिखा है और कैपिटल गामा के साथ संबंध द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर संबंध, रिलेशनशिप बताया गया है। देखिए
यहाँ पर आपको ये जैसे कि दिखाई दे रहा है बना हुआ बड़े एस के जैसा, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। और यहाँ पर नीचे माइनस अनंत लिखा है, वो इसकी लिमिट है, सीमा लगी हुई है। तो माइनस जो कि इसको बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में नहीं लगता है, इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं तो इसके हिसाब से वहाँ पर लिमिट लगती है, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। तो माइनस अनंत से लगा करके प्लस अनंत तक ये मतलब समाकलन किया गया है। समाकलन हमने किया है डी एल का, यानी कि एक आयतन अंश का डी एल, मतलब बोले तो कैपिटल गामा में एल बोल गया, सॉरी, कैपिटल गामा, ठीक है। यहाँ पर होगा साई और साई स्टार। अगर इसका हम समाकलन के साथ देखा जाए तो साई और साई स्टार जो होता है वो साई स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो सिंपल बात है, साई और साई स्टार की जगह हम लिख देंगे साई स्क्वायर, और उनका जो समाकलन का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बस ये इक्वेशन है 2, बाकी कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन। तो ये ध्यान रखना है, इसको कैपिटल गामा कहते हैं और इसको समाकलन का चिन्ह है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता के समझाता हूँ। देखिए, माना कि अगर आपके में से जैसे कि गुड़ हो गया है ना, चीनी हो गया, कहीं गिर जाती है तो उसके आसपास में क्या होता है, बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, समझा, देखा होगा आपने, है ना। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो गुड़ होता है उसके ऊपर जो भी चींटियाँ हैं, इसका मतलब क्या है, गुड़ आपका नाभिक हो गया और चींटियाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो गुड़ के पास में चींटियाँ ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, नाभिक के पास पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और चींटियाँ और भी होती है जो कि गुड़ के आसपास होती है, बहुत दूर भी होती है, तो वहाँ पर प्रायिकता क्या होगी, कम होगी। तो आप इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं, मैंने आपको अच्छा सा एग्जांपल बता दिया, ठीक है। क्या हुआ, नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है। हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, क्लियर पोजीशन नहीं बता सकते, यहाँ पर ही होगा। और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके घर में पंखा होगा, है ना, वो पंखा अगर रुका हुआ है तो उसके 3 जो पंख होते हैं, है ना, वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन वो पंखा अगर चल रहा है तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसका जो पंखा होता है, पंख होता है, वो कहाँ पर है। तो ऐसा कैसा यहाँ पर बात है कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन किस बिंदु पर है वो हम नहीं बता सकते, केवल उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो बस यही बात है साई स्क्वायर और साई का मतलब, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, डन, इधर तक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है। इसका अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, ओके, इसका अगर लेना चाहते हो ले सकते हो भाई, ठीक है, इसका ले लिया, इसका ले लो, ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड होंगे, है ना, क्लासमेट होंगे, उनको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।